मैं अभी पार्क गया था, मैं ऐसे ही वॉकिंग के लिए, तो कुछ लोग मिले और उन्होंने पूछा, ऐसे ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, पार्क में तो होता ही है। तो एक उन्होंने कहा आइए आइए बताइए हमें भी कुछ महात्मा जी। उनको मैंने बोला कि उनसे पूछा मैंने कि तुमने गीता पढ़ी है? उन्होंने कहा नहीं पढ़ी। मैंने उनसे कहा देखो तुम लोग बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो गीता लाइफ की मैनुअल है, जीना सिखाती है। और अगर तुमने गीता नहीं पढ़ी तो तुम्हें जीना ही नहीं आया, फिर जीवन क्या जिया है तुमने। और वैसे भी गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता को जिया जाता है। लोग पढ़ते हैं ग्रंथों को, शास्त्रों को, मगर अपने जीवन में उतारते नहीं। ऑफ कोर्स मुश्किल है, जो भी गीता में लिखा है उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बट असंभव नहीं है। बात डिपेंड करता है। अगर हम गीता को एक हिंदू ग्रंथ की तरह लेंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर हम गीता को एक मैनुअल ऑफ लाइफ लेंगे तो चीज़ें समझ आने लगेगी। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने ये शब्द इस्तेमाल किए, मैनुअल, स्पिरिचुअल, साइंस, ये सारे श्रील प्रभुपाद ने पहली बार यूज़ किए हैं वर्ड्स अपने बुक्स में कि हम लोगों को समझ आ जाए एग्जैक्टली। गीता को बुक नहीं बोली प्रभुपाद ने सिर्फ। आई थिंक श्रील प्रभुपाद ने गीता को क्या बोला, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में लिखा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो हमारा नज़रिया ग्रंथों को देखने का अलग है। हरे कृष्ण, हम बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखते हैं चीज़ों को। इसलिए अगर हम गीता पढ़ेंगे, साइंस की तरह पढ़ेंगे, मैनुअल की तरह पढ़ेंगे, तो उससे हम फ़ायदा उठा पाएंगे। काफ़ी लोगों ने तो गीता पढ़ी भी नहीं। हमारे कई डिवोटीज़ हैं, उन्होंने भी गीता नहीं पढ़ी। जिसने पढ़ी है उसने भी एज अ रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ी है या भक्ति की किताब समझ के पढ़ा है। वो तीनों ही गलत है। सिर्फ भक्ति की किताब नहीं है गीता। भक्ति का संबंध आत्मा से है। गीता तो मन और शरीर के बारे में ही बता रही है। सिर्फ आत्मा को थोड़ा ना चलाना है, मन और शरीर भी तो हमारे साथ, उसको भी तो चलाना है। गाड़ी ठीक रहेगी तभी तो ड्राइवर चला पाएगा गाड़ी। ऐसे ही अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी हम आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। भगवान ये सारी बात कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य च, हेल्थ की बात, युक्ताहार विहारस्य च, कैसे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुःखा। योग की बात कर रहे हैं भगवान बात कर रहे हैं सुख, शांति और संतुष्टि की बात कर रहे हैं, कैसे मिलेगी। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को। अल्टीमेटली क्या चाहिए इंसान को? पैसे क्यों कमा रहा है? सुखी रहने के लिए तो कमा रहा है। बट ऑफ कोर्स पैसे कमाते कमाते भूल जाते हैं हम कि हम सुखी रहने के लिए पैसे कमा रहे हैं, और पैसा कमाने के लिए कमाते हैं। बट अल्टीमेटली लोग कहेंगे यार इतने पैसे हैं, हम सुखी नहीं है, फ़ायदा क्या। इतने अमीर अमीर लोग होते हैं, उनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बहू, सास, बेटा, माँ, कहेंगे फ़ायदा ही क्या इतने पैसे का जब घर में लड़ाई हो रही है। दैट्स द होल पॉइंट। गीता हमें क्या दे सकती है? गीता, वैसे भगवान खुद कह रहे हैं, गीता मैं खुद हूँ। श्रील प्रभुपाद ने बोला भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर, भगवान ही गीता के रूप में प्रकट हुए हैं। या क्यों? क्योंकि गीता भगवान के विचार हैं, और विचार और इंसान को अलग थोड़े ना कर सकते हो आप। मैं और मेरे विचार अलग थोड़े ना हैं। ऐसे ही भगवान के विचार गीता है, इसलिए गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान क्या सोच रहे हैं वो गीता है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो भगवद गीता है। मैंने उनसे बोला, पार्क में बैठे हुए थे, कि भैया आप
अब आप लोग यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बेटर है यहाँ पे गीता लाके पढ़ लो। और वैसे भी लोग बैठते क्यों हैं पार्क में शाम को? पता क्यों बैठते हैं? क्योंकि अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। घर में तो बहू और जो बेटा है वो तो लात मार के बाहर निकाल देते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे? घूमेंगे सड़कों पे, पार्क में, और राम वाला है जोड़िए कंधा है कोड़ी, सब आके बैठ जाएंगे। क्यों बैठे हैं पार्क में? इसका मतलब साथ में कि अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तभी बैठे हैं। अगर भगवान से उनका संबंध हो गया होता तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता, फिर तो कभी भी अकेले नहीं हो, फिर तो भगवान के साथ ही हो, है ऐसे ही है ना। सो दैट्स गीता ये करवाती है। गीता हमें भगवान से कनेक्शन कराती है। भगवान से कनेक्शन कैसे हो सकता है? भगवान से संबंध बनाने के लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं रह सकते हो, मगर भगवान से संबंध बना सकते हो। ये सिंपल सी बात है। आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आप दोस्त बना सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? या दोस्त बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा? दोस्त बना सकते हो, कितने दोस्त बना लो। तो ऐसे ही आप भगवान से भी फ्रेंडशिप कर सकते हो। भगवान कह रहे हैं मुझसे कर लो, तो उसके लिए घर छोड़ना ना छोड़ना कोई मतलब ही नहीं है। घर छोड़ना ना छोड़ना उस पर निर्भर नहीं करता कि वो व्यक्ति आपका दोस्त बने, डजंट मैटर। दोस्त तो तब बनता है जब आपके और उसके विचार मिल जाते हैं, तभी दोस्ती करते हैं। अभी हाँ चलो यार, तू ऐसे सोच रहा है, मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, हम दोस्त रहेंगे। ये ऐसे ही होता है ना। सो जब आपके और भगवान के विचार मिलने लगे तो भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। जैसे भगवान सोच रहे हैं वैसे ही आप सोचना शुरू कर दोगे तो भगवान कहेंगे हाँ ठीक है, इससे मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। अगर भगवान जैसा सोच रहे हैं, आप कुछ और ही सोचते जा रहे हो, तो भगवान कहेंगे इससे कनेक्शन बना के फ़ायदा क्या होगा, ये कुछ और ही सोचता जा रहा है, इससे कैसे दोस्ती करेंगे। सो भगवान क्या सोच रहे हैं, गीता आपको बताएगी। और वैसे आप भी सोचोगे, वैसे ही जियोगे, भगवान कहेंगे यस। इसलिए हम भगवान के पास नहीं जाते, भगवान हमारे पास आते हैं। भगवान उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। भगवान भी दोस्त बनाना चाहते हैं, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, मगर भगवान इस संसार में किससे दोस्ती करूँ, भगवान देख रहे हैं पूरे संसार को। तो भगवान उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो उनके जैसा सोचता है। और उनके जैसा कौन सोचेगा? साधु ही सोचेगा।